नेट का @PTECH 72127। 5G वाला। तीन है, तीनों का सेम पासवर्ड। और गवर्नमेंट वाला था। अच्छा तो भाई क्लास यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों ने लास्ट टाइम करा क्या था, मैं एक दफा रिपीट यहाँ पर कर देता हूँ। सिंपल सा हम लोगों ने एक अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया था, जिसके अंदर मैंने यूजर से नेम लिया था, यूजर से मेल ली थी मैंने, और उसका मैंने पासवर्ड लिया था, ठीक है। और साथ साथ इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करी थी, वेरिएशन भी अप्लाई कर दी थी कि अगर हमारे पास यूजर का जो डेटा होता है, अगर इनपुट से ब्लैंक आता है, नल आता है, तो हमारे पास क्या कर दो, एक मैसेज शो करवा दो, जिसको हम लोगों ने वैलिडेट के, जो हमारे पास एक मेथड होता है उसके जरिए हम लोगों ने इसको क्या करा था, सेट करा था, ठीक है। मैंने क्या बोला था भाई, नेम क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से जो मेल थी, मेल को मैंने क्या बोला था भाई, एक तो वो क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड भी होगी। सेकंड चीज मैंने बोला था कि भाई वो हमारे पास प्रॉपर ईमेल होनी चाहिए। आप लोग का फीडबैक लिया था मैंने लास्ट टाइम, जी आपने लिया था, विस्तार के लिया था ना सुबह में। अच्छा, इसके अलावा आज इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा भाई, यहाँ पर मैंने क्या करा हुआ है, अपनी वैलिडेशन एक और यहाँ पर अप्लाई करी हुई है, जिसमें बोला बोला हुआ है ईमेल। यानी कि अगर यूजर प्रॉपर तरीके से ईमेल नहीं डालता, वो अपनी क्या कहते हैं नहीं डालता, .com छोड़ देता है, तब भी मेरे पास क्या आएगा, एक अलग तरीके से मैसेज आ रहा होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने एक और चीज लगाई हुई है, जिसको मैंने बोला हुआ है यूनिक यूजर्स। यानी कि भाई देखिए, हमारे पास जितने भी यूजर्स होंगे ना, वो क्या होंगे, हमारे पास यूनिक होंगे। अब ये यूजर्स हमारे पास कोई कोई कीवर्ड नहीं है, बल्कि ये हमारे डेटाबेस के टेबल का नाम है यूजर्स, जिसमें हमारा डेटा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। उस टेबल के अंदर मेल नाम का क्या होगा, एक कॉलम होगा। उसको हम बोल रहे हैं कि भाई वो क्या होना चाहिए, हमेशा यूनिक होना चाहिए। यानी कि अगर उसमें कोई हमारे पास डुप्लीकेट ईमेल आती भी है, तब आपने क्या कर देना, उसको इस तरीके से मैसेज शो करवा देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं अपना क्या करता हूँ, VS कोड से निकलकर ब्राउजर को पर आता हूँ, ठीक है। अब आप लोग को याद होगा कि इस वाले फॉर्म के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम इस वाली ईमेल से लॉगिन करा था, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर दोबारा से अपना अकाउंट को रजिस्टर करवाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास क्या आ जाता है, एक मैसेज आ जाता है कि दिस ईमेल ऑलरेडी हैज बीन टेकन। यानी कि ये ईमेल क्या है, डेटाबेस में ऑलरेडी मौजूद है, आपने क्या करना पड़ेगा, कोई और ईमेल यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। चलें, ये तो बात समझ में आ गई कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, वैलिडेशन काम कर रही है अपनी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलें, अगर हमारे पास हमारा डेटा यहाँ पर खाली नहीं आता, मतलब उसमें कोई ना कोई चीज आ जाती है, फिर आपने करना क्या है, सिंपल सी यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी थी, जिसकी वजह से मेरा जो डेटा था डायरेक्टली डेटाबेस में जा रहा था। क्यों जा रहा था, क्योंकि भाई यहाँ पर मैंने कॉल करा है अपने मॉडल को, ठीक है। किसको कॉल करा हुआ है, मॉडल को। अब इस मॉडल के अंदर अगर मैं जाकर चेक करूं, तो इस मॉडल के अंदर देखिए हमारे पास ये डिफॉल्ट बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से हमारे पास जो है ना कुछ फील्ड बनी हुई है, जिसको हमने बोला हुआ है फिलेबल। यानी कि जो डेटाबेस में डेटा गिरेगा ना, वो नेम, मेल और पासवर्ड का ही गिरेगा, इसके अलावा आप कोई एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पर पास नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे पास सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पर प्रोटेक्टेड का मेथड होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें पास करी हुई, जैसे कि हमारे पास जो पासवर्ड होगा हमेशा किस में जा रहा होगा, वो हैश फॉर्म में जा रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा अगर यहाँ पर चेक चेक क्या कहते हैं, चीजें चेक करें, ईमेल वेरिफिकेशन, भाई देखें अगर आप इसको डिलीट कर दे तो कोई मसला नहीं है, लिखा रहने दे तो भी कोई मसले की बात नहीं, इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भाई देखें, जैसे हमारे पास हमारा मॉडल बनता है ना, तो मॉडल के अंदर हमारे पास क्रिएट नामक क्या होता है, एक मेथड होता है। वो मेथड क्या बोलते हैं कि भाई आप मेरे को क्या कर दो, डेटा प्रोवाइड कर दो बस। अब जो डेटा है वो हमारे पास कहां से आ रहा था, हमारी रिक्वेस्ट के अंदर से आ रहा था, ठीक है ना। अब जो भी डेटा था वो डायरेक्टली क्या हो गया, हमारे डेटाबेस में गया। और डेटाबेस में अगर डेटा चला जाता है, तो भाई यहाँ पर हमने लिखा हुआ था कि अगर डेटाबेस में डेटा चला जाए, तो मैं कहाँ पर चला जाऊँ, अपने लॉगिन वाले पेज पे चला जाऊँ, ठीक है। और साथ साथ मेरे पास क्या होगा, सक्सेस की वहां पर की जाएगी। और की के अंदर मेरे पास ये वाला मैसेज क्या होगा, लिखा हुआ आ रहा होगा, जो कि लास्ट टाइम हमारे पास हुआ नहीं था। देखें भाई, ये हमारी अपनी गलती की वजह से हुआ था कि भाई मसला क्या है मैं समझाता हूँ। लेकिन फिलहाल अगर आप लॉगिन वाले पेज में आए, वो मैसेज शो कैसे होगा, वो मैसेज शो कुछ इस तरीके से होगा, आपने बोला हुआ इफ चेक करें सेशन। भाई देखिए हमारे पास वो जो कंट्रोलर से सक्सेस की आ रही है ना, वो सेशन के थ्रू आ रही है, ठीक है। अगर हमारे पास सेशन के अंदर सक्सेस आ जाता है, यानी कि सेशन हमारे पास इस नाम से आ जाता है, तो आपने करना क्या है, पैराग्राफ के अंदर सेशन की जो हमारे पास सक्सेस की है ना, वो शो करवा दें।
अब जो भी स्कीम में डेटा लिखा हुआ होगा ना भाई, हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो डेटा शो नहीं हो रहा था। ठीक है, वजह क्या है, हम समझते थे कि यहाँ पर मैंने कोई गलती करी हुई है। गलती यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। गलती तो हमारे पास हमारे कंट्रोलर के अंदर बनी हुई है। ठीक है, गलती क्या करी हुई है कि मैंने क्या बोला हुआ है, डायरेक्टली रिटर्न करा हुआ है अपने व्यू को। भाई आप व्यू को इस तरीके से रिटर्न ना करें, बल्कि आपने यहाँ पर क्या करना होगा, रिटर्न रिडायरेक्ट करना होगा। ठीक है, और रिडायरेक्ट के अंदर मैंने आगे क्या बोलना है कि भाई आप एक काम ये करो कि रिटर्न REDIRECT, सीधी रिटर्न रिडायरेक्ट। ठीक है, और रिडायरेक्ट मुझे करना क्या है भाई, मेरे पास क्या होगा, एक राउट पे मेरे को क्या करना है, आपने रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, अब राउट का नाम क्या है भाई, राउट का नाम रखा हुआ है मैंने लॉगिन पेज। ठीक है, अब ये बात सही है कि भाई हमारे पास क्या होगा, हमारा जो पेज होगा वो रिटर्न रिडायरेक्ट होगा इस वाले राउट के ऊपर, और हमारे राउट के साथ क्या जा रहा होगा, हमारा इस तरीके से सक्सेस का सेशन जा रहा होगा। ठीक है, अब सारा का सारा काम मैंने करा हुआ है, बस इसको आप एक दफा चेक कर लेते हैं, क्या मेरे पास मेरा मैसेज आने वाला है या नहीं आने वाला। ठीक है, मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाता हूँ, और यहां पर आके मैंने क्या कर दिया है, फैसल का नाम लिख दिया। ठीक है, और फैसल की ही यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, ईमेल लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से फैसल नाम की कोई ईमेल मेरे पास हमारे डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर कैसे जो पासवर्ड है, फिलहाल मैं 1 2 3 4 5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे ही इसका मैं अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा हमारे पास, और वो जो सक्सेस का हम लोगों ने वहां पर मैसेज छोड़ा था ना भाई, वो देखिए मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से शो भी हो। ठीक है, यानी कि हमारा जो यूजर का अकाउंट था वो हमारे पास, आप चाहो तो अलर्ट लगा दो जावास्क्रिप्ट वाला, लेकिन भाई जब लारावेल के अंदर कुछ चीजें हमारे पास अवेलेबल है तो हम उन्हीं चीजों का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि ये हमारे पास शो होता रहेगा। आपने क्या करा, पेज रिफ्रेश करा, सेशन डिस्ट्रॉय हुआ, और आपके पास वो मैसेज चला गया। वो मैसेज कब आया, जब यूजर ने अकाउंट क्रिएट करा था। अब एक दफा अकाउंट क्रिएट हो गया तो भाई सेशन क्या हो जाता है, आ तो जाता है, पेज रिफ्रेश होने पे वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। कुछ सेकंड के बाद रिमूव हो सकता है, फिर उसके लिए आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का टाइम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इतने सेकंड के बाद वो रिमूव हो जाए। ठीक है, कर लो ना करो तो भी कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारा जो यूजर था वो सक्सेसफुली क्या हो गया, हमारे पास रजिस्टर हो गया है। ठीक है, अब एक दफा जब कोई चीज रजिस्टर हो जाती है, कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको लॉगिन करवाना पड़ता है। कि अगर आपने वाकई में रजिस्ट्रेशन करी है तो भाई मेरे को अपना लॉगिन की मेल और लॉगिन का पासवर्ड बताओ, फिर आगे चले जाओ। ठीक है, तो भाई अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपना लॉगिन का काम करना पड़ेगा। तो लॉगिन का काम करने के लिए पहले तो मेरे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, यानी कि लॉगिन की चीजें। तो एक काम ये करें कि आपके पास जो ये रजिस्टर वाला पेज बना हुआ है ना भाई, इसी पेज को हम क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। ठीक है, कंट्रोल A और कंट्रोल C से इसको मैं कॉपी करता हूँ, और लॉगिन स्क्रीन के ऊपर चले जाइएगा। अच्छा भाई ये देखिएगा, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, ये तो मुझे चाहिए होगा। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि भाई सबसे पहले अपनी HTML के बाद जो है ना, कंट्रोल V से वो जितना भी कोड हम लोगों ने कॉपी करा था ना, उसको यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ऊपर आ जाए जरा। ऊपर आने के बाद ये जो आपका @ आप लोगों ने इफ लगाया हुआ है ना भाई, इसको यहाँ से कट करें, और अपनी ऊपर वाली HTML को फिलहाल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। ठीक है, क्योंकि भाई हमारे पास फॉर्म के अंदर ऑलरेडी HTML मौजूद है। बस करना क्या है, यहाँ पर बॉडी के बाद वो आप लोगों ने मैसेज यहाँ पर पेस्ट कर देना, ताकि भाई हमारे पास जो मैसेज आए वो हमारे लॉगिन वाले पेज के ऊपर आ रहा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास क्रिएट एन अकाउंट। तो भाई यहाँ पर हमें ये नहीं करना, हमें यहाँ पर कुछ और लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉगिन। अच्छा, अकाउंट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, लॉगिन अकाउंट मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब जब हम अकाउंट लॉगिन करते हैं तो भाई मेरे को कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं, ईमेल और पासवर्ड। यूजर नेम की जरूरत होती है क्या, नहीं होती। तो भाई यहां से आके मैं क्या कर लेता हूं, अपने इनपुट वाला यूजर नेम का फील्ड में यहां से हटा देता हूं। ठीक है, सिंपल मेरे पास मेल होगी, और मेरे पास क्या होगा, पासवर्ड होगा। और मेरे पास जो ये बटन होगा ना भाई, बटन के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्रिएट माई अकाउंट। यहां पर इसकी वैल्यू को मैं कर लेता हूं लॉगिन। ठीक है, ठीक है, बस इतना काम कर दें। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आ जाएं, एक दफा पेज को रिलोड करेंगे तो यहां पर देखिएगा हमारे पास हमारा लॉगिन का पेज आ गया है। लॉगिन मेल और लॉगिन पासवर्ड हमारे पास आ रहा है, और हमारे पास क्या आ रहा है, लॉगिन का बटन आ रहा है। ठीक है, अब करना क्या है कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं ना, रिक्वेस्ट कहां पर जाएगी, हमारे कंट्रोलर के पास जाएगी। कहां पर जाएगी, कंट्रोलर के पास जाएगी। ठीक है, चलें, इसको हम काम करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट को सेंड करवाने के लिए एक अदद राउट की मेरे को जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहां पर आके मैं क्या कर लेता हूं, कमिट के अंदर बोल देता हूं कि भाई हमारे पास क्या होने वाला है, ये लॉगिन का राउट बनने जा रहा है। ठीक है, अब राउट की आपके पास क्या होती है, एक क्लास होती है, आपने उस क्लास को कॉल करना है। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लगाई है, नहीं लगाई, नहीं लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है, लगी।
अच्छा भाई यहाँ पे देखिएगा, मैंने करा क्या है, राउट की जो क्लास है उसको कॉल करा है। अब की दफा हमारे पास जो डेटा जाने वाला है वो मुझे बताइएगा कि उसके लिए मैंने यहाँ पर कौन सी चीज लगानी पड़ेगी। डेटा पोस्ट करना पड़ेगा या फिर गेट करना पड़ेगा? डेटा पोस्ट करना पड़ेगा, अच्छा। अच्छा मुझे ये बताइए, एक बात बताइएगा, पीएचपी वाला काम याद है आपको? पीएचपी के अंदर हम लोगों ने यूजर को लॉगिन कैसे करा था? हम्म। पीएचपी के अंदर हम लोगों ने क्या कहते हैं काम करा था, मेरे ख्याल से ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई थी, ऐसा ही कुछ बनाया था हम लोगों ने। तो मुझे ये बताइएगा कि उसको हम लोगों ने, यूजर जब हमारे पास आया था, उसने अपना अकाउंट बनाया था, उसने अपना आपको लॉगिन कैसे करा था? सर पहले मैंने डेटाबेस से चेंज तो कराया था, तो डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। हम्म। उसके बाद फिर सर मेथड पोस्ट करके फिर वो डेटाबेस करा। वो आप तो ये चेक कर रहे थे कि भाई डेटाबेस में है या नहीं है, वो वेबसाइट पर किस तरीके से आ रहा था, इसलिए आपने क्या चीज यूज करी थी कि वो वेबसाइट पे आ जाए? सेशन। देखें भाई, लारावेल के अंदर आप चाहो तो सेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन सेशन यूज करने वाली वही वाली बात हो जाएगी कि इससे अच्छा तो फिर मैं पीएचपी पढ़ लेता, ठीक है ना। तो लारावेल के अंदर हमारे पास सेशन भी अवेलेबल है, आप चाहो तो सेशन से काम कर लो, काम उसी तरीके से होगा जैसे आप लोगों ने पीएचपी में करा हुआ था, ठीक है। लेकिन लारावेल के अंदर जो है ना, हमारे पास एक क्लास होती है ऑथ नाम से। किस नाम से होती है? ऑथ नाम की एक क्लास होती है, जिस क्लास की वजह से मैं अपने यूजर को चेक करवा सकता हूं कि भाई वो हमारे पास मौजूद है या नहीं है, ठीक है। अब उस क्लास का हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा भाई, हमारे पास जो राउट बनेगा, राउट के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर मेथड पोस्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्म से डेटा जा रहा है, ठीक है ना। तो पोस्ट के अंदर मैं बोल देता हूँ कि भाई हमारे पास क्या होगा, स्लेश लॉगिन, यूआरएल के अंदर लिखा हुआ आ रहा होगा, कोमा, और यहां पर हमारे पास क्या होगा, एक कंट्रोलर पास होगा जिसका हम लोगों ने नाम क्या रखा हुआ है, ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। उस कंट्रोलर के अंदर जाएं, वहां पर आपको क्लास के अंदर क्या मिलेगा, एक लॉगिन नाम का क्या मिलेगा, एक मेथड मिलेगा। और हम क्या कर लेते हैं, अपना जो राउट बना हुआ है उसको मैं यहां पर आकर एक नेम प्रोवाइड कर लेता हूं, और उसका नाम हम क्या रख देंगे यहाँ पर, लॉगिन यूजर, ठीक है। नाम क्या रखवा दिया मैंने इसका, लॉगिन यूजर रखवा दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है लॉगिन की, ठीक है ना, अब सही है। लॉगिन यूजर, ठीक है भाई, हमारे पास ये क्या है, हमारा राउट का नाम होने वाला है, ठीक है। लॉगिन यूजर हमारे राउट का नाम हो गया। अब आपने करना क्या है, इसी राउट के नाम को यहाँ से कॉपी करें और अपने लॉगिन वाले पेज में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, आपने जो फॉर्म के अंदर राउट का नाम कॉल करा हुआ है वो कौन सा यूज कॉल करा हुआ है, यूजर रजिस्टर नाम पर, ठीक है। यानी कि इससे अगर मैं चला दूं तो यूजर क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। इसको हटाएं, यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपना लॉगिन यूजर वाला जो मैंने राउट बनाया है उसको कॉल करना है, ठीक है। अब जब फॉर्म यहाँ से सबमिट होगा, तो जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कहाँ पर जाएगी, हमारे इस वाले राउट के पास। और ये और ये राउट राउट हमारे कहाँ पर हमारे लेके कहाँ लेके जाएगा, जाएगा, हमारे हमारे कंट्रोलर के कंट्रोलर इस के वाले इस वाले फंक्शन के फंक्शन के पास, पास। माइक माइक ऑफ, ऑफ। ठीक है भाई। अब ये जो लॉगिन नाम का फंक्शन है, ये मैंने ऑथ के अंदर अभी बनाया ही नहीं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे देखें, रजिस्टर पेज के लिए फंक्शन बना हुआ है, लॉगिन पेज के लिए भी फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। यूजर को रजिस्टर करने के लिए फंक्शन बना हुआ है, बिल्कुल वो रजिस्टर हो रहा है, लेकिन लॉगिन करने के लिए मैंने यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई फंक्शन नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अपना फंक्शन नाम का जो कीवर्ड होता है उसको मैंने लिखा, और फंक्शन का नाम मैं क्या पास कर देता हूँ, लॉगिन पास कर देता हूँ, ठीक है। अब यहां पर आके मैं क्या कर लेता हूं, रिटर्न करवा देता हूं किस चीज को, अपनी रिक्वेस्ट नाम के टेक्स्ट को। मैं बार बार रिटर्न करवाता क्यों हूं, ये बात मालूम होनी चाहिए, ताकि हमारे को कम से कम पता लगे कि हमारा फॉर्म यहां तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा। डायरेक्टली काम करना शुरू कर दूंगा तो भाई हो गया काम, वो भी तुक्के लगा लूंगे हमारा। लेकिन भाई अगर मेरे को पता हो कि भाई देखो ये चीज यहां पर जा रही है, फिर वहां से वो आगे जाएगी, तो भाई काम भी क्या होगा, हमारे को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी वजह से मैं एक एक चीज को अलग बैठ के करवा रहा हूँ, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या मेरे पास ये वाली फंक्शनलिटी काम करेगी या नहीं करेगी, देखें। एक दफा मैं आता हूँ, अपने पेज को मैंने क्या करा, रिलोड करा, मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक करा। अगर मेरे पास रिक्वेस्ट का मैसेज आ रहा है तो मतलब मैं अपने राउट के पास जाता हूँ और सही फंक्शन के पास पहुंच रहा हूँ, ठीक है। यानी कि हम अपने लॉगिन वाले फंक्शन के पास क्या हो रहे हैं, सक्सेसफुली जा रहे हैं। अब लॉगिन वाले फंक्शन के अंदर क्या काम होने वाला है, वो काम की बात है बहुत ज्यादा। देखिएगा भाई,
यहां पर पहली बात तो वैलिडेशन अप्लाई करने चाह रहे हैं तो भाई बिल्कुल आप यहां पर क्या करें, अपनी वैलिडेशन को लाजमी क्या करो, अप्लाई करो। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बात, क्या भाई देखिएगा, वैलिडेशन अगर अप्लाई कर लेता हूं तो भाई देखें उसके लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, डेटा को रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करें, यहां पर अपना जो रिक्वेस्ट नाम की क्लास है उसको आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉल करना है। जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है वो इस क्लास के अंदर आती है। इस क्लास से हम क्या कर लेते हैं, जो डेटा हम लेंगे वो अपने एक वेरिएबल के थ्रू लेंगे। ठीक है, यानी कि भाई यहाँ पर देखिएगा मेरे पास जो भी डेटा आ रहा है वो इस क्लास में आएगा। ये क्लास क्या कर दी कि हमारे इस वाले वेरिएबल को सारा का सारा डेटा असाइन कर देगी। ठीक है, अब करना क्या है, मेरे पास जो रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल में डेटा आ रहा है वो चेक करें कि मेरे पास वो वाकई में आ रहा है या वो नहीं आ रहा, नल तो नहीं आ रहा कहीं, ये भी चेक करना है। और साथ साथ भाई क्या करो, ये भी चेक करो कि भाई हमारे पास क्या कर दो, एक वेरिएबल बना दो किसका नाम से, लॉगिन डिटेल नाम का। किस नाम से बना दो, लॉगिन डिटेल नाम का एक वेरिएबल बनाओ, और इस वेरिएबल को क्या कर दो, डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से। ठीक है, आपको क्या मिलता है, वैलिडेट का एक फंक्शन मिलता है। उस फंक्शन के अंदर आप लोगों ने क्या कर लेना है, अपना सारा का सारा काम करवा लेना है। ठीक है, कैसे करवा लेना है, जैसे आप लोगों ने ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करी थी, कहां पर अप्लाई करी थी, यूजर को रजिस्टर करवाते वक्त, यही चीज दोनों कोड यहां से कंट्रोल से, अच्छा ये वाला नहीं, मेल और पासवर्ड मुझे चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं मेल, अपनी मेल और अपने जो पासवर्ड है, ठीक है, इन दोनों को मुझे चाहिए। तो मैं दोनों को क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करा मैंने, और मैं क्या कर लेता हूँ, अपने सेकंड फंक्शन के अंदर आ जाता हूँ, जहां पर मैं उसको सेकंड टाइम क्या कर रहा हूँ, वैलिडेट करवा रहा हूँ अपने लॉगिन के फॉर्म के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, मेरे को मेल्स को चेक करवाने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैंने क्या बोल दिया भाई, आप एक काम ये करो, सिंपल ये चेक करो कि भाई मेल मौजूद है या नहीं है, और साथ में ये भी चेक करो मेल के साथ @ वगैरह का साइन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, बस इतना काम कर दो। और पासवर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आते हैं अपने पेज के ऊपर, मैं जरा बैक पे जाता हूँ, इसको मैं एक दफा रिलोड करता हूँ, और अपना जो ये इनपुट है इसको मैंने करा खाली, और मैंने लॉगिन करने की करी कोशिश। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास क्या आ जाता है, मेरा वेलिडेशन का जो मैसेज है वो सक्सेसफुली अपना काम कर रहा है। ठीक है भाई, काम कर रहा है। चले, मैंने अपनी मेल डाल दी, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। लॉगिन करने के बाद चेक करें क्या मेरी वो डिटेल रिटर्न हो रही है मेरे को या नहीं हो रही। देखें भाई, मेरे को वाकई में क्या हो रही है, मेरी जो भी डिटेल्स थी वो मेरे पास यहाँ पर रिटर्न हो रही है। अब इन डिटेल्स को मुझे लेके जाना है हमारे डेटाबेस के अंदर, और चेक करवाना है क्या ये वहां पर अवेलेबल हैं, मौजूद हैं या नहीं है। इसी को हम बोलते हैं कि भाई यूजर क्या हो रहा है हमारे पास, अथेंटिकेट हो रहा है। ठीक है, चेक हो रहा है कि भाई वो हमारी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए भाई यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज की मेरे को रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अच्छा अभी यहां पर आके जो है ना भाई, मैं रिटर्न को हटा रहा हूं। अब यहां पर हमारे पास जब कंडीशन की बात आती है तो हमेशा क्या आते हैं हमारे पास, सबसे पहले इफ की स्टेटमेंट आती है। क्या आती है, इफ की स्टेटमेंट। और एक बात का याद ख्याल ये रखिएगा भाई, इफ हमारे पास तभी चलता है जब हमारे पास कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमेशा क्या चलता है हमारे पास, एल्स चलता है। ठीक है, तो मैं एल्स के अंदर क्या करवा देता हूं, सिंपल अपना एक टेक्स्ट रिटर्न करवा देता हूं, यूजर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मेरे पास क्या आएगा, एक मैसेज आएगा, अगर हमारे यूजर डेटाबेस में मौजूद ना हो तो क्या लिखा हुआ होगा हमारे पास, यूजर नॉट एग्जिस्ट, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, यूजर डेटा इज इनवैलिड। ठीक है, कि भाई हमारे पास जो यूजर का डेटा आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इनवैलिड आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये कब चलेगा, जब हमने यूजर नेम को गलत तरीके से लॉगिन करने की कोशिश करी, ये तब चलेगा। लेकिन अगर यूजर डेटाबेस में मौजूद हुआ, उसके लिए हमारे पास क्या चलने वाला है, इफ का ब्लॉक चलने वाला है। ठीक है, और इफ के ब्लॉक के अंदर हमें क्या करनी है, कंडीशन लगानी है। तो भाई देखें, अगर हमारे पास यूजर लॉगिन हो जाता है तो भाई मेरे पास क्या लिखा हुआ आएगा, यूजर लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, मेरे पास क्या आएगा, ये मैसेज आएगा। ठीक है, अभी मसला ये है कि भाई इफ के अंदर ऐसी मैं क्या चीज चेक करूं कि हमारे पास ये इफ का ब्लॉक चल जाए या फिर मेरे पास एल्स का ब्लॉक चल जाए। कहानी यहां पर आती रुकती है कि चेक क्या होगा। तो भाई देखिएगा, सारी बात ये है कि भाई हमारे पास यहां पर एक क्लास होती है। ठीक है, क्या होती है हमारे पास, एक क्लास होती है जिसका नाम है हमारे पास AUTH ऑथ। किस नाम से, हमारे पास ऑथ नाम की क्लास है। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या करा था, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम की क्यूरी चेक करवाई थी पीएचपी के अंदर। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम की हमने क्या करवाई थी, क्यूरी को चेक करवाया था कि भाई चेक करो कि जो यूजर ने ईमेल और पासवर्ड दिया है वो डेटाबेस में मैच करता है, तो उसको क्या कर दो, डेटा लेकर आ जाओ। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये जो ऑथ नाम की क्लास है, ये क्या काम करेगा, ये आपकी बहुत सारी कंडीशन को बताता है कि भाई यूजर की ईमेल क्या है,
यूजर का पासवर्ड क्या है, यूजर डेटाबेस में मौजूद है या नहीं है, ये सब चीजें क्या करता है, चेक करवाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे पास ऑथ की जो क्लास आ रही है वो दो तरीके से आ रही है। एक मेरे पास आ रही है कंटेनर एट्रीब्यूट नाम से, और एक मेरे पास आ रही है सपोर्ट फेसिट नाम से। ठीक है। तो भाई याद रखिएगा, आप लोगों ने हमेशा जो है ना एल्यूमिनेट सपोर्ट फेसिट वाली क्लास को यूज करना है, यानी कि सेकंड वाली। फर्स्ट वाली को यूज मत करिएगा। कौन सी वाली यूज करनी है, सेकंड वाली, जहां पे क्या लिखा हुआ मिल रहा है मेरे को, सपोर्ट फेसिट। मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये जो क्लास है भाई मेरे पास टॉप पे ऐड हो जानी चाहिए। क्या मेरे पास वो क्लास ऐड हो गई है? बिल्कुल ऐड हो गई है। देखिएगा मेरे पास ये फेसेट ऑथ वाली क्लास यहाँ पर आ चुकी है। अगर ये क्लास आ रही है तो भाई आप बिल्कुल सही जगह पर। ठीक है। नहीं आ रही तो भाई आपका जो ऑथ का मेथड है वो काम नहीं करने वाला। ठीक है। अब क्लास तो मेरे पास क्या हो गई है, ऊपर ऐड हो गई है। अब इस क्लास का हमें क्या करना है वो बताएं। तो भाई देखिएगा, ये बात तो मालूम है, जब भी क्लास होती है इस तरीके से दो दफा क्या लगता है हमारे पास, कॉलन लगते हैं। क्यों लगते हैं आप अगर चेक करें, राउट की जो क्लास थी हमारे पास उसमें हमने क्या लगाया था, कॉलन लगाया था। कंट्रोलर की जो क्लास थी हमारे पास उसमें हमने क्या लगाया था, दो दफा कॉलन लगाए थे। तो भाई इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ये जो ऑथ नाम का हमारे पास क्या है, मेथड है। कहाँ गया? सही है, सही जगह पर है, नीचे नीचे आना पड़ेगा बस। यहाँ पर देखिएगा भाई हमारे पास जो ये ऑथ की क्लास है, ये भी हमारे पास क्या है, क्लास ही तो है। वो कहां से निकल कर आ रही है, ऑथ की क्लास के अंदर से एक्सटेंड होकर आ रही है। ये क्या हो रहा है हमारे पास, इनहेरिटेंस हो रही है। क्या हो रही है, इनहेरिटेंस। ठीक है। यानी कि एक मेन क्लास है ऑथ की, हम जो यूज कर रहे हैं उसको एक्सटेंड करने के बाद यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस ऑथ की क्लास के अंदर जो है ना भाई, मेरे को 5 से 6 किस्म के क्या मिल जाते हैं, मेथड मिल जाते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पर यूजर का नाम मिल जाता है। ठीक है। यूजर का जो डेटा है, लॉग आउट का जो आपके पास फंक्शनलिटी है, वो सब कुछ आपको यहां से मिले। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए भाई हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं अटेम्प्ट। किस नाम से होता है हमारे पास, अटेम्प्ट नाम से होता है। ठीक है। इसके अंदर वो क्या करता है, आपके यूजर की क्रेडेंशियल मांगता है। क्रेडेंशियल का मतलब क्या होता है, वो डेटा जिससे यूजर लॉगिन होने की कोशिश करता है। वो डेटा कहां पर है हमारा, लॉगिन डिटेल नाम के वेरिएबल में सेव नहीं है वो डेटा हमारा, बिल्कुल सेव है। आप सिंपल एक काम ये करो, डॉलर लॉगिन डिटेल नाम का जो वेरिएबल है ना भाई, उसको यहाँ पर शो करो। बस इतना सा काम। यूजर अगर हमारे पास अटेम्प्ट होता है, यानी कि भाई क्या करेगा, ओपी क्लास डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारे मॉडल के साथ। क्यूरी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। सिंपल मैंने बोला आप क्या करो, चेक करो ऑथ की क्लास के अंदर हमारे पास जो ये डेटा आ रहा है वो अटेम्प्ट होता है, यानी कि मैच करता है, तो क्या कर दो, उसको सक्सेसफुली का मैसेज दिखा दो। अदरवाइज क्या कर देना, उसको यूजर इनवैलिड का मैसेज दिखा देना। आई बात समझ में? हुआ काम? चेक करते हैं काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आता हूं, और यहां पर आके मैं क्या कर लेता हूं, अपना एक दफा पेज को मैंने रिलोड करा। भाई ईमेल तो मेरे को याद है यही वाली है। क्या आप लोग को पासवर्ड याद है? मैंने आपको कहा था पासवर्ड याद कर ले, मैं पूछूंगा क्या था पासवर्ड। मेरी अपनी ईमेल का पासवर्ड मेरे ख्याल से admin123 रखवाया था मैंने। चेक करते हैं, लॉगिन करते हैं, क्या लिखा हुआ है, यूजर लॉगिन सक्सेसफुली, यानी कि यूजर ने क्या कर लिया है, सक्सेसफुली लॉगिन करा। यानी कि भाई यूजर का नाम भी सही था, यूजर की मेल भी सही थी, लेकिन अगर मैं अपना पासवर्ड गलत डालूं, मैंने क्या बोल दिया, admin12345 और अब की दफा इसको मैंने लॉगिन करने की कोशिश करी, तो वो क्या कर रहा है, हमारा पेज एक्सपायर कर रहा है। ठीक है। अब पेज एक्सपायर क्यों कर रहा है बताता हूँ, लेकिन फिलहाल इसका मतलब तो यही है, साबित क्या हो रहा है, हमारे पास यूजर मौजूद नहीं है डेटाबेस। ठीक है। पेज एक्सपायर क्यों कर रहा है, इसका हमारे पास हल है मौजूद। चलें दोबारा करते हैं उसकी। मैं यहाँ पर आगे क्या करता हूँ, कोई बंदा है मेरे पास उस्मान नाम का। ठीक है। उसकी यहाँ पे मैं ईमेल जाके चेक करता हूँ। ठीक है। उसके यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, उसको मैंने लॉगिन करने की कोशिश करी। वो क्या, अच्छा अब देखें, अभी पेज एक्सपायर नहीं हुआ, मजे की बात, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, यूजर डेटा इज इनवैलिड। क्योंकि भाई उस्मान नाम का जो डेटा है वो हमारी डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। जैसे कि मैं दोबारा आया, मैंने अपनी जो ईमेल वगैरह थी वो मैंने बिल्कुल सही पास करी और मैंने लॉगिन करा। अगर हमारा यूजर डेटा सही होता है तो हमारे पास मैसेज आता है, लेकिन अगर गलत हुआ, मना कर रहा है। वजह क्या है, ईमेल सही थी मेरी, पासवर्ड मैंने गलत डाला हुआ था। ठीक है। चले, मैं अपना पासवर्ड सही करता हूं, मैं बैक पे आता हूं। मेरा पासवर्ड क्या था, admin123, लॉग इन करा मैंने। मेरे पास क्या मैसेज आया, यूजर लॉग इन सक्सेसफुली। अब इफ का जो ब्लॉक है वो किस तरीके से चल रहा है, ये बात हो गई क्लियर? गलत डाल रहे हैं, पेज एक्सपायर बता रहा है, नहीं नहीं, वो हो गया था, नहीं होगा नहीं, देखो वो हो गया था गलती से। चलो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। भाई यहाँ पर देखिए मेरे पास कोई ऐसा बंदा है
मोहसिन की ईमेल डालता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए भाई मैंने क्या डाली, मोहसिन की ईमेल डाली मैंने, ठीक है। और मोहसिन का जो पासवर्ड था वो भी मैंने क्या डाल दिया, मोहसिन 1 2 3 4 5 6 डाल दिया मैंने, ठीक है। अब देखें जो मोहसिन नाम का डेटा है वो मेरे डेटाबेस में मौजूद नहीं है। और अगर मैं मोहसिन यानी कि जो अपना बंदा है मोहसिन, वो अगर अपने जीमेल करता है कोशिश करने की यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, मैसेज आ रहा है, आपका डेटा मेरे पास मैच नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा डेटा, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने अब्दुल राफे का यहाँ पर नाम डलवाया था, याद है राफे, तुम्हारी मैंने ईमेल डाली थी, तुम्हारा अकाउंट बनाया था मैंने, तो भाई मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, राफे, राफे था तुम्हारा नाम, कुछ और डाला था मैंने, RAFAY, राफे @gmail.com, ठीक है। ये तुम्हारा डेटा था, तुम्हारा पासवर्ड क्या रखवाया था मैंने, 1 2 3 4 5, कंफर्म है। तो क्या लगा रहे हो, अगर नहीं हुआ है लॉगिन मेरे पास मैसेज आएगा फौरन। देखो भाई हमारे पास क्या है, यूजर नेम गलत है क्योंकि मेरे को याद ही नहीं है। तो देखो अगर आपको ऐसी चीज जो कि याद ना हो, तो भाई देखें आप कभी भी जो है ना, आप कुछ भी कर लो, आपका जिस तरीके से जीमेल अकाउंट मना कर रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी मना कर रहा है कि भाई आप इनवैलिड हो, मैं आपका काम नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास राफे की ईमेल सही है और राफे का जो पासवर्ड था, मेरे ख्याल से user 1 2 3 डाला था मैंने राफे का पासवर्ड, नहीं पासवर्ड याद नहीं है भाई मेरे। मुझे मेल याद है, पासवर्ड भूल गए, सेकंड बार बोल सकते होते हैं, वो बैक आ सकते हैं। होता है। और सर सेकंड, अगर यूजर का जो है पासवर्ड वैलिडेट नेक्स्ट पेज पे सर बार बार नहीं होना चाहिए उसको, लॉगिन वाले पेज। तुम ये बोल रहे हो ना कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि ईमेल मौजूद ही नहीं दुनिया में, और वो ऐसी ईमेल डालता था, जैसे कि मैंने डाल दिया इब्राहिम की ईमेल, मैं डाल रहा हूँ पर मुझे अपनी ईमेल याद नहीं, अपना पासवर्ड याद है, लेकिन यूजर इनवैलिड करने से नेक्स्ट पेज पे शो होते हैं, मतलब वो ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन केवल जब वो उसी लॉगिन पेज पे रहते हुए जो है ना वो मैसेज शो उसको। करवाऊंगा ना, वो करवा रहा हूँ। अभी देखिए भाई हो क्या रहा है कि हमारे पास जो ये इनवैलिड का मैसेज आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे कंट्रोलर से कि भाई आपका जो डेटा है वो क्या है, इनवैलिड, ठीक है। आप इसको ऐसा मत करवाओ ना, हमारे पास एक तरीका है इसका कि आपके पास उसी पेज पे क्या आ जाए, मैसेज हो जाए कि यूजर नेम इज इनवैलिड, ठीक है। वो कैसे होगा भाई, यहाँ पर देखिएगा वो जो पार्ट है आपके पास रिटर्न का, डेटा यहाँ से आ रहा है ना हमारे पास, आप इसको खत्म करो, यहाँ से एक काम करो, ठीक है। क्या करो, आपने यहाँ से खत्म करवाया। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना क्या होता है, एक बैक नाम से मेथड होता है। किस नाम से होता है, बैक नाम से। ये करता क्या है, जहां से आप आए हो ना उसी जगह पर क्या कर देगा, बैक कर देगा। कहां से आए थे हम, लॉगिन पेज से, उसी जगह पर वापसी चले जाऊंगा, ठीक है। और जब मैं वापसी जा रहा हूंगा ना, साथ साथ मेरे पास क्या जाएगा, विद के साथ मेरा मैसेज भी जा रहा होगा। और अपनी दफा जो ये मैसेज है वो कौन सा मैसेज है, एरर वाला, ऐसा ही है। कौन सा मैसेज है ये, एरर वाला। इस एरर के मैसेज के अंदर उसकी जो वैल्यू है वो क्या लिखी हुई आ रही होगी, मैं लिख देता हूं यूजर मेल और पासवर्ड इज इनवैलिड, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, हम डायरेक्टली अगर हमारा यूजर नेम गलत हुआ तो हम डायरेक्टली अपने उसी पेज पे आ जाएंगे जहां से उसको मैंने एक्सेस करने की कोशिश करी थी, यानी कि लॉगिन पेज। और साथ साथ मेरे पास उस पेज पे क्या आ जाएगा, मेरा एरर का मैसेज आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। हैंडल कैसे करना पड़ेगा, आप लोगों ने इसको यूज करा हुआ सेशन को सक्सेस वाला, भाई इसी को आप कॉपी करो, इसी को कॉपी करो, इसी के नीचे आ जाओ, कंट्रोल V से क्या कर दो, पेस्ट कर दो। अब की दफा जो मैसेज आएगा वो किसके लिए आएगा, हमारे पास एरर के लिए आएगा। और जो हमारे पास सेशन के अंदर मैसेज शो हो रहा होगा वो किसके लिए हो रहा होगा, एरर के लिए हो रहा होगा। हमारे पास जो कलर आएगा टेक्स्ट का वो क्या होगा, हमारे पास रेड होने वाला है। और जो उसका बैकग्राउंड है हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके से ऑरेंज करवा देते हैं, ठीक है। काम हो गया हमारा, चेक करें क्या, करते हैं चेक। अभी देखिए हमारे पास ये जो मैसेज आ रहा है, अब की दफा इस तरीके से नहीं आएगा, मेरे पास लॉगिन के पेज पे मैसेज आ जाएगा, यानी कि इसी जगह पर क्या आएगा मेरे पास, अब मैसेज आएगा। देखिए चेक करते हैं जरा। अभी देखिएगा मेरे पास क्या है, इब्राहिम की मेल है, लेकिन जो पासवर्ड है ना भाई, पासवर्ड याद है ना, मैं यहाँ पर गलत डाल देता हूँ। मैं लॉगिन करता हूँ, आया मैसेज। ऐसा नहीं हो सकता कि लॉगिन के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ आ जाए। हाँ ऐसा कर सकते हो कि भाई आपके पास ये मसला है, लेकिन मैसेज इतना ऊपर आ रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो भाई एक काम ये करो, लॉगिन अकाउंट के बिल्कुल नीचे मैसेज हो जाएगा हमारा,
ये करते हैं। तो भाई कुछ नहीं करो, आपके पास ये जो मैसेज है ना एंड इफ वाला, एरर वाला, कंट्रोल एक्स से आप क्या करो, इसको कंट्रोल एक्स से कट करो। जहां पर आपके पास लिखा हुआ है ना लॉगिन अकाउंट, H3 के बाद, अच्छा H3 के बाद करना है, हाँ, लॉगिन अकाउंट के बाद आप क्या कर दो, उसको इस तरीके से पेस्ट कर दो। अच्छा, अब एक और बात मजे की, बूट स्टेप के अंदर हमारे पास अलर्ट हुआ करते थे। मैंने कहा था किसी काम के नहीं है, शायद मिसने भी ये बात बोली होगी किसी काम के नहीं है हमारे, नहीं बोली थी। मैंने तो ये बात बोली थी अपने स्टूडेंट को, भाई देखो किसी काम के नहीं है मेरे। मैंने इन लोग को पढ़ाया था सेमेस्टर 1, मैंने उस वक्त इनको ये बात बोली थी, मैंने कहा किसी काम के लिए मेरे काम आएंगे लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आएंगे। याद होगी तुम्हें शायद वो बात, मिसने ऐसी कोई बात बोली है, बताई थी आप? क्या किस काम के लिए लगाते थे मुझे ये पता है। चले भाई, आपका मैं वो मसला क्लियर करता हूँ कि आप लगाते क्यों थे, मुझे समझ नहीं आई वो बात। मतलब क्यों लगाया आप लोगों ने? बस जो मिल रहा है लगा दो, गोला गंडा बना दो उस चीज को। नहीं भाई, हर चीज लगाने की नहीं होती है। आप अगर यहाँ पर आए सबसे पहले तो भाई देखो बूट स्टेप यूज करनी होती है, लिंक तो मेरे को चाहिए होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम क्या करना है आप लोगों ने, अपने जो बूट स्टेप का सीडीएन होता है उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अपने क्या करेंगे, VS कोड में आएंगे, और जहां पर बाकी के लिंक पास कर रहे हैं आप लोगों ने, आपका बूट स्टेप का लिंक भी क्या आ जाएगा, उसी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। स्क्रिप्ट का आप क्या करो, टेक यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट करो। स्क्रिप्ट का टेक हमेशा कहाँ लगता है, बिल्कुल बॉडी खत्म होने से पहले पहले लगता है, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। चलें, इतनी बात हो गई। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि यहां पर मेरे को कंपोनेंट्स के अंदर एक चीज मिलती थी अलर्ट नाम की। क्या मिलती थी? अलर्ट नाम की चीजें मिलती थी। मैंने तो अपने स्टूडेंट को ये बात बोली थी कि भाई देखो बेकार है। आपको मिस ने कैसे बोल दिया कि ये काम क्या है? तो ये लोग बोल रहे थे यूज कर, मैं लगा दिया था। नहीं लगाया आप लोगों ने कभी? अब लगा लो, अब लगा लो, कोई मसला नहीं, अब लगा लो। भाई देखिए, मेरे को जो अलर्ट चाहिए वो कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए ना मेरे को, इसी को यूज करते हैं। आप नीचे आ जाओ, हमारे पास उसका जो डेंजर वाला डिव है, आप क्या करो, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करो। मैंने कॉपी करा, ठीक है। आप क्या करो, ऊपर आ जाओ। मेरे पास जो अलर्ट आ रहा है वो मैं अपने पैराग्राफ को क्या करवा रहा हूं, इस तरीके से स्टाइल पास करवा रहा हूं। आप क्या करो, अपने पैराग्राफ को यहां से कट करो। बोर्ड स्टेप का जो अलर्ट आप लोगों ने कॉपी करा है, यहां पर लाके आपने क्या कर देना, उसको पेस्ट कर देना, ठीक है। और जो ये मैसेज आ रहा है ना भाई, ये मैसेज आप क्या कर दो, यहां से हटा दो। यहां पर क्या आएगा, मेरा मैसेज आएगा। वो मेरा मैसेज कैसा आ रहा है, हमारे सेशन के अंदर से आ रहा है, ठीक है। ACSSION सेशन, सेशन के अंदर से मुझे क्या मिल रहा होगा, मेरा एरर का मैसेज मिल रहा होगा। अब ये काम क्या है हमारा, और बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। सेम चीज मेरे को कंडीशन यहाँ पर पास करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है ना। एक काम ये करो कि, हाँ बंद कर दो इसको भी भाई, क्या करो यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट करो, और सेम अकाउंट के जो है ना बिल्कुल बात यहाँ पर लाके आपने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। और जो आपने ये डिव ओपन करा है ना भाई, ये वाला, आप क्या करो, कंट्रोल से इसको कॉपी करो, और पैराग्राफ की जगह पर लाके क्या कर दोगे, इस तरीके से रिप्लेस कर दोगे कंट्रोल V से, ठीक है। और सेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सक्सेस आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है अलर्ट, अलर्ट हमारे पास कौन सा आएगा, सक्सेस का ही आएगा, ठीक है। इतना काम हो गया। अभी चेक करते हैं, जरा देख पे आए, इसको मैंने क्या करा, रिलोड करा। अभी चेक करिएगा, अब ठीक है भाई, अब ठीक है। यहाँ पर काम आता है अलर्ट हमारा। आप अपने पास लगाने की कोशिश करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आई ये बात क्यों यूज करना। अलर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खबरदार करने के लिए। अभी देखो, ये खबरदार कर रहा है ना मेरे को, आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, गलत है। चलें, बैक पे आता हूं मैं। बैक का मतलब क्या, जरा आप अपने रजिस्टर के पेज पर आए। यहां पर आकर मैं क्या कर लेता हूं, एक अकाउंट क्रिएट करवाता हूं, किसका, मोहसिन का, ठीक है। मोहसिन का मैंने यहाँ पर क्या डाला, नाम डाल दिया। मोहसिन अपनी में ईमेल तुम्हें बता रहा हूं मैं, mohsin@gmail.com। और तुम्हारा जो पासवर्ड है ना मोहसिन, वो क्या रख रहा हूं मैं यहाँ पर आकर, mohsin123, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मोहसिन का अकाउंट क्रिएट करा। मेरे पास मैसेज कहां पर आएगा, यूजर अकाउंट क्रिएटेड, लेकिन वो क्या कहते हैं, कलर नहीं आया। मेरे ख्याल से क्लास का कोई मसला है, SUCCESS, और मैंने क्या लिखी हुई क्लास, कहाँ गया, SUI है, यू डबल डाल दिया मैंने। भाई देखें, सक्सेस की क्लास होती है, ठीक है। काम हुआ मेरा। मैं जरा बैक पे आता हूँ अपने पेज के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आके मैंने मोहसिन की ईमेल को क्या करा, चेंज करा, मैंने मोहसिन 1 करा। मोहसिन 1 का जब मैं अकाउंट बनाऊंगा ना भाई, तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास वो मैसेज आएगा कि यूजर अकाउंट क्रिएटेड। और ये मैसेज तब तक रहेगा
जब तक इसको मैं पेज को रिफ्रेश नहीं कर देता। पेज रिफ्रेश हुआ, सेशन डिस्ट्रॉय हुआ, मैसेज खत्म हो गया। मैंने लॉगिन करने की कोशिश करी, अगर मेरी ईमेल गलत थी, मेरे पास क्या आ रहा है, अलर्ट मैसेज आ रहा है। तो भाई यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने क्या कर लिया है, यूजर को रजिस्टर भी करवा लिया, यूजर को लॉगिन भी करवा लिया। एक मसला, बहुत बड़ा मसला बाकी है यहाँ पर, एक बहुत बड़ा मसला बाकी है। अभी मेरे पास यूजर क्या हुआ है, रजिस्टर हुआ है, यूजर क्या हुआ है, लॉगिन भी हो गया। चलें, मसला ये है कि यूजर बगैर एक्सेस के डैशबोर्ड पे जा सकता है, बगैर एक्सेस के वेबसाइट पे जा सकता है। तो भाई इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं मिडिलवेयर। क्या बोलते हैं हम इसको, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लेकिन इसको हम बोलते क्या है, मिडिलवेयर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा भाई देखें, जो मैं काम करवा रहा हूँ ये मैं अलग अलग करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे काम हमारे को बने बनाए भी मिल जाते हैं ब्रीज पैकेज से। अगर आपको मैं ब्रीज पैकेज यूज करवा दूं, आपको क्या पता काम कैसे हो, एंड में बता दूंगा, मसला नहीं है, लेकिन वही वाली बात है ना। हाँ, वो तब यूज करूंगा, तब काम करने का है जब मेरे को सब चीजों के बारे में मालूम है कि हाँ ये चीज ऐसे काम कर रही है। एक चीज मुझे पता ही नहीं है, मैं ला के बैठ गया हूँ और मैं खुश हो रहा हूँ यार मैंने काम करा, ये मैंने काम करा, क्या फायदा उसका। ठीक है ना भाई। तो भैया यहाँ तक देखें, अभी हमने क्या करा है, यूजर को रजिस्टर करवाया, यूजर को मैंने लॉगिन करवाया। हमारे पास जो मैसेज है वो मैंने किस तरीके से शो करवाया, एक मेरे पास सक्सेस का मैसेज आएगा और एक मेरे पास एरर का मैसेज आएगा। और ये दोनों के दोनों मैसेज आ कहाँ से रहे हैं, मेरे कंट्रोलर के अंदर से आ रहे हैं। यूजर को लॉगिन करा कैसे, वो देखें आपके पास यहाँ पर क्लास है हमारे पास अटेम्प्ट नाम की। अब ऑथ के अंदर मेरे पास अटेम्प्ट है, ऑथ के अंदर मेरे पास यूजर है, सब कुछ मेरे को क्या मिलेगा, ऑथ की क्लास के अंदर से मिलेगा। यहां तक कि अगर मेरे को यूजर को लॉग आउट करना होगा ना, तो लॉग आउट का मेथड भी मेरे पास कहां से मिलेगा, अटेम्प्ट नाम की क्लास के अंदर मिलेगा। ठीक है। आज के लिए इसको मैं इतना ही रखता हूं। ठीक है। अगली क्लास के अंदर इसके हमारे पास जो एक्सेस वगैरह का काम है वो हम कर लेंगे कि किस चीज का एक्सेस देना है, किस किस का नहीं देना। जी, अपना आप हो रहा है, पेज रिफ्रेश हो जाएगा। हाँ, क्या करना है तुमने, अरे तो कॉपी करा है मैंने पेज भाई। इस यहाँ से अगर भाई देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है हमारे पास, बस कुछ भी नहीं है। ये रहा ना भाई, ये रहा ना, ये जो भाई देखिए, जितना काम मैंने कर दिया ना, मैं बहुत स्लो करवा रहा हूँ काम, मैं इतना स्लो करवाता नहीं हूँ कभी भी काम। आप अगर मेरी एक वीडियो देखा ना, इसके अंदर मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम करवाया हुआ है। चैनल के ऊपर जाए, वहां पर लारावेल के ऊपर ही एक और प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर, इतनी स्पीड